हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है तीन संधारित्रों के संयोजन से अधिकतम धारिता जो है प्राप्त करने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ेंगे। तो बच्चों, संधारित्र को या तो हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं या फिर श्रेणी क्रम में। तो तीन संधारित्र के संयोजन से अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए किस क्रम में जोड़ेंगे, ये हमसे बच्चों पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, मूल अवधारणा में देखते हैं कि अगर मान लो तीन संधारित्र इस प्रकार से अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें बच्चों, इस प्रकार से श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ दें इनको, तो ऐसे में बच्चों अगर इसकी धारिता C1 C2 और C3 है, तो बच्चों संयोजन की जो संयुक्त धारिता होगी बच्चों, उसे अगर हम C मान ले तो 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बच्चों ये हमारे संयोजन की संयुक्त धारिता हो गई C। अगर बच्चों हमारा जो है ये हमारा श्रेणी क्रम था, श्रेणी क्रम। अगर बच्चों हम तीन संधारित्र को समांतर क्रम में देख ले जोड़ दे बच्चों, तो चलिए देखते हैं संयोजन की संयुक्त धारिता का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे बच्चों। ये हमारा पहला संधारित्र हो गया बच्चों, और ये हमारा दूसरा हो गया, और ये हमारा तीसरा हो गया बच्चों। तो इन तीनों को जो है हम इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ देंगे बच्चों। बच्चों इस प्रकार से हम इनको अगर हम समांतर क्रम में और यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों जब हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे बच्चों, ये हमारी बच्चों बैटरी हो गई इस प्रकार से। और बच्चों ये हमारे तीनों संधारित्र हो गए। तो यहाँ पर भी बच्चों अगर हम धारिता C1 C2 और C3 मान ले बच्चों, तो संयोजन की संयुक्त धारिता अगर C मान ले, तो संयुक्त धारिता का मान C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर तीन संधारित्र हैं, तो उनके संयोजन से अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर तीनों संधारित्र की धारिता बच्चों सुविधा के लिए हम समान मान लेते हैं, और उसका मान अगर हम C डैश मान ले बच्चों, तो बच्चों तीनों संधारित्र की धारिता समान इस प्रकार से मान ले, उसका मान अगर हम C डैश मान ले बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो संयोजन की धारिता क्या होगी। तो बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन की धारिता बच्चों 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बच्चों ये C1 C2 C3 के बाद C डैश है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं C डैश प्लस 1/C डैश प्लस 1/C डैश। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 3/C डैश। तो बच्चों अगर हम इनका व्युत्क्रम कर दें तो ये C बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा C डैश भागे 3। तो बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन की धारिता जो है किसी एक संधारित्र के धारिता के तिहाई के बराबर हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब चलिए बच्चों अगर हम समांतर क्रम में जोड़ कर देखें तो संयोजन की धारिता क्या हो जाएगी। तो बच्चों समांतर क्रम में जोड़ने पर संयोजन की धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होती है। तो यहाँ पर बच्चों C डैश प्लस C डैश प्लस C डैश, अर्थात बच्चों संयोजन की धारिता C बराबर 3C डैश इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर किसी एक धारिता का तिहाई हो गया संयोजन की धारिता, और समांतर क्रम में जोड़ने पर किसी एक की धारिता जो C डैश थी उसका 3 गुना हो गया। तो बच्चों अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए जो है हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख सके कि अधिकतम धारिता के लिए बच्चों जो है हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। बच्चों आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।